खरीफ फसलों के नाम रटना सच में काफी उबाऊ हो सकता है ना? लेकिन आज हम एक ऐसी जबरदस्त मेमोरी ट्रिक को डिकोड करने वाले हैं जो इन फसलों के नाम आपके दिमाग में हमेशा के लिए फिक्स कर देगी। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस मजेदार सेशन की शुरुआत करते हैं। क्या अक्सर ऐसा होता है कि एग्जाम के टाइम पर आप प्रमुख खरीफ फसलों के नाम भूल जाते हैं या फिर उनके नाम आपस में मिक्स हो जाते हैं? देखिए, ये एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है जिसका सामना एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हों या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले लगभग सभी को करना पड़ता है। इन नामों को परमानेंट मेमोरी में लॉक करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। लेकिन टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि आज हम इसी कंफ्यूजन को जड़ से खत्म करने वाले हैं। आज के हमारे इस विश्लेषण का सोर्स बस ये एक इमेज है, द अल्टीमेट न्यूमोनिक गाइड। अब ये कोई साधारण सी लिस्ट बिल्कुल नहीं है। इसके अंदर एक ऐसी जादुई चाबी छिपी है जिससे प्रमुख खरीफ फसलें आपको चुटकियों में याद हो जाएंगी। तो आइए इस चाबी को जरा करीब से देखते हैं। तो चलिए सीधे आते हैं हमारी इस अल्टीमेट मेमोरी ट्रिक पर। हमारे सोर्स मटेरियल में जो मेन ट्रिक या वाक्य दिया गया है वो कुछ इस तरह है। कम गति से जोत, जे ऑन धागना मोहर। अब पहली बार सुनने में ये पक्का आपको थोड़ा अटपटा और अजीब लगा होगा, राइट? इसमें जो जे ऑन जैसे अंग्रेजी के लेटर्स हैं वो बस इस ट्रिक को जोड़ने के लिए एक फिलर का काम कर रहे हैं। इनका कोई अलग से मतलब नहीं है। पर पता है मजे की बात क्या है? हमारा दिमाग ऐसे अजीबोगरीब वाक्यों को ही सबसे जल्दी पकड़ता है और लंबे समय तक याद भी रखता है। अब इस पहेली को सुलझाते हैं। हमारी स्ट्रैटेजी एकदम क्लियर है। हम इस वाक्य को टुकड़ों में तोड़ेंगे। स्टेप 1, हम वाक्य में से हर एक अक्षर या सिलेबल को अलग करेंगे। और स्टेप 2, उस सिलेबल को डीकोड करके उसमें छिपी हुई फसल का नाम सामने लाएंगे। इस पूरी पहेली को सॉल्व करने पर हमें कुल 10 फसलों के नाम मिलेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं इस ट्रिक के पहले हिस्से को डीकोड करने से और देखते हैं कि शुरुआती 5 फसलें कौन सी हैं। हमारी ट्रिक का पहला शब्द था कम। यहाँ पहले अक्षर क का सीधा सा मतलब है कपास, और वहीं म से हमें मिलता है मक्का। तो देखिए, सिर्फ एक छोटे से शब्द कम से हमारी दो सबसे प्रमुख खरीफ फसलें कितनी आसानी से डिकोड हो गईं, कपास और मक्का। अब अगला शब्द देखिए, गति। ग अक्षर हमें गन्ने की ओर ले जाता है और ती का अर्थ है तिल। तो गति शब्द ने हमें हमारी तीसरी और चौथी फसल दे दी। है ना कितना आसान? इस ट्रिक के पहले हिस्से को पूरा करते हुए हमारे पास शब्द आता है जोत। इसके पहले अक्षर जो का अर्थ है हमारी 5वीं फसल यानी जूट। तो बस कम गति से जोत बोलकर हमने शुरुआती 5 फसलें सफलतापूर्वक निकाल ली हैं। अब बढ़ते हैं ट्रिक के दूसरे हिस्से की तरफ और बाकी की 5 फसलों का पता लगाते हैं। जोत शब्द का जो आखिरी अक्षर त बच गया था ना, इस त से हमें मिलता है तंबाकू। इसके बाद आगे बढ़ने पर हमारे पास शब्द है धागना, जिसके धा से हमारी अगली जरूरी फसल निकल कर आती है जो है धान। तंबाकू और धान, ये दोनों नाम लिस्ट में एकदम परफेक्टली फिट हो जाते हैं। अब यहाँ एक बड़ी ही दिलचस्प बात है, ध्यान दीजिए। न अक्षर हमें फिर से गन्ना की तरफ ले जाता है। हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट में बिल्कुल इसी तरह एक दोहराव या रेपिटेशन के रूप में इसे दिया गया है और हम उसी जानकारी को यहाँ डिकोड कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मुहर शब्द का पहला अक्षर मुंह हमें मूंगफली की तरफ ले जाता है और आखिर में बचता है मुहर का हर। ये सिलेबल हमें देता है हमारी 10वीं और एकदम आखिरी फसल अरहर। और लीजिए, इसी के साथ हमारी 10 फसलों की लिस्ट पूरी तरह से डिकोड हो चुकी है। तो अब सारी चीजों को एक साथ जोड़कर पूरी तस्वीर देखते हैं। डिकोड की गई पहली 5 फसलों पर एक क्विक नजर डालते हैं। कपास, मक्का, गन्ना, तिल और जूट। कम गति से जोत। बस इतना याद रखने भर से ये 5 नाम बिना किसी झिझक के एकदम से दिमाग में आ जाते हैं। और अब हमारी अंतिम 5 फसलें, तंबाकू, धान, गन्ना, मूंगफली और अरहर। यहाँ फिर से गन्ने का नाम आना बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमारे सोर्स में दिया गया है। इन आखिरी 5 नामों के साथ ही हमारी 10 प्रमुख खरीफ फसलों की ये सूची पूरी हो जाती है। जो चीज पहले याद करने में पहाड़ जैसी लग रही थी, वो अब सिर्फ एक लाइन की मदद से हमेशा के लिए आसान हो चुकी है। अब इस सेशन को खत्म करने से पहले आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज है। क्या आप बिना स्क्रीन की तरफ देखे सिर्फ उस एक वाक्य कम गति से जोत जे ऑन धागना मुहर को याद करके उन 10 छिपी हुई फसलों के नाम अपने दिमाग में ला सकते हैं? एक बार अपनी मेमोरी को टेस्ट करके जरूर देखिए।
हमें पूरी उम्मीद है कि इस आसान तरीके से आपको ये पूरा टॉपिक एकदम अच्छे से समझ आ गया होगा। इसी तरह की दिलचस्प जानकारियों के इस सफ़र में हमारे साथ जुड़ने